जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक गज़न फरवान अपने प्रोग्राम सदाए लाहौर के साथ। मेरे मेहमान हैं अशरफ मेहताब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर माहिर मुआशियात हैं। नाजरीन, दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है और दुनिया का नक्शा बड़ा तेज़ी से बदल रहा है। दुनिया क्या करने जा रही है, कौन मुल्क किसके साथ खड़ा है, इस बारे में जानेंगे हम अशरफ मेहताब साहब से। अशरफ साहब, मेहताब साहब बताइएगा, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल क्या है? देखिए जी, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और ये 2025 तक उम्मीद है कि ये नक्शा इस पूरी दुनिया का बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। अरब कंट्री का नक्शा अलहदा हो जाएगा, एशिया का नक्शा अलहदा हो जाएगा और जो यूरोपियन कंट्री है उनका ऑलरेडी पहले ही नक्शा है जी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस वक्त अमेरिका है वो इस वक्त फंसा हुआ है। ठीक है। आप देखिए, अफगानिस्तान से वो निकलना चाह रहा है, चाइना इंडिया के ऊपर चढ़ दौड़ा है। अब उसके लिए मजबूरी है कि वो क्या करे। अफगानिस्तान में रहता है तो उसके डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन है तो वहाँ से निकलना उसके लिए फिर बाद में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है उसके ऊपर। ठीक है। यहाँ से चूँकि वो वादा कर चुका है कि मैं यहाँ से फ़ौजें जो है वो इलेक्शन से पहले ले जाऊँगा। ठीक है। और उस सिलसिले में आप देखें तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब इस खित्ते की अगर सूरत हाल देखें तो 2024 में यहाँ पे जो एक थानेदारी सी मुआशी हवाले से वो थी अमेरिका की। ठीक है। अमेरिका पूरी दुनिया में नंबर 1 मीशत के हवाले से मुल्क था। अब वो वहाँ से उसके हाथ से निकल गई है, अब वो आ रही है चाइना के पास और चाइना बैठा हुआ है एशिया के अंदर। अब उसमें जो पहले 10 मुल्क हैं G10 जिन्हें कहते हैं हम, इक़्तिसादी तौर पर मजबूत, उसके अंदर अमेरिका, चाइना नंबर 1 होगा, अमेरिका नंबर 2 पे चला जाएगा। उसके बाद देखिए इंडिया भी उसमें दाखिल हो रहा है मीशत के हवाले से अगर देखा जाए। और उसके साथ एक सबसे बड़ा मुल्क जो आबादी के लिहाज से है इंडोनेशिया, वो 5वें नंबर पर आ रहा है। तो जो एशिया के मुल्क हैं यूरोप के निकल रहे हैं और एशिया के मुल्क जो है वो 2-3 आ रहे हैं इसके अंदर। और जब चाइना की जो इक़्तिसादी सूरत हाल नंबर 1 होगी तो फिर मुआशी तौर पे इस खित्ते के अंदर पूरी दुनिया में जो बदमाशी होगी या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें इक़्तिसादी उनकी ऊपर पावर होगी, वो होगा चाइना। ठीक है। अब चाइना के साथ आप समझ लें, चाइना को कर्टेल करने के लिए इस वक्त अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ठीक है। यही वजह है कि इसको कर्टेल करने के लिए पाकिस्तान को भी इसके कुछ नुकसान उठाने पड़ रहे हैं कि अरब ममालिक से, ख़ास तौर पर सऊदी अरब से हमारे तल्लुकात बहुत कशीदा हो चुके हैं। ठीक है। उनके ऑलरेडी वज़ीर-ए-आज़म को भी पैगाम मिल चुके हैं, इसके अलावा हमारी मुख्तलिफ कुव्वतों को भी उन्होंने पैगाम पहुँचा दिया है। और इस ज़िमन में जो नया ब्लॉक बनने जा रहा है, जो नई सूरत हाल बनने जा रही है, वो बहुत ही आइडियल किस्म की हो सकती है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान ने एक नक्शा बनाया है, अपने नक्शे के अंदर एक मज़ीद इजाफा किया है एक हिस्से का कि जो मकबूजा कश्मीर है उसको ऐड किया है जी। अब ये इस नक्शे में इजाफा हो सकता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। 2025 में इस नक्शे में इस हवाले से इजाफा होगा कि अब उकसा रहा है अमेरिका इंडिया को कि वो यहाँ की थानेदारी संभाले, क्योंकि वो अफगानिस्तान से निकल है। अब जो चाइना है उसने लद्दाख पे जो हमला किया उसकी ग्रज निकालने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्लानिंग कर रहा है कि वो पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करेगा। ठीक है। जैसे ही वो अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान उसका जवाब देगा, अटैक जवाबी करेगा। और जब वो जवाबी करेगा तो वो मजीद इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो उधर से चाइना का उम्मीद की जाती है कि लद्दाख में मजीद आगे जाएगा। तो उसके अंदर अगर ये सूरत हाल बनती है तो फिर यकीनी बात है फिर किसने किसके साथ जाना है वो फैसला करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब सर ये बताइएगा, जो पाकिस्तान ने OIC का बाईकाट किया है या OIC को चैलेंज किया है, क्या ख्याल है, ये फैसला ठीक है? इस वक्त बिल्कुल खित्ते की सूरत हाल को देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है। अब देखें ना, पिछले जब तक शाह फैसल रहे और शाह अब्दुल बिन अजीज रहे, उस वक्त तक तो वो इस एशिया के साथ उनके बहुत अच्छे तल्लुकात रहे। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात कर लें, आपको याद होगा जब बांग्लादेश बना और अलहदा हो गया तो पहला जब बेड़ा गया बांग्लादेश का तो उसके ऊपर बांग्लादेश का अपना झंडा लगा हुआ था। ठीक है। शाह फैसल ने कोई चीज़, किसी चीज़ की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा जी मैं आपको अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा, आप यहीं रुके, पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे तो आप अंदर आ सकते हैं, नहीं तो आप यहीं से वापस चले जाए। तो क्या किया फिर, क्या करना पड़ा उनको पाकिस्तान का झंडा लगाना पड़ा। लेकिन वो सूरत हाल उनके जाने के बाद और उनकी आखिरी जो मैंने जिनका नाम लिया शाह फैसल के बाद अब्दुल अजीज, तो उनके जाने के बाद वो सूरत हाल यकसर बदल गई है। उनकी नई नस्ल जो आ गई है, उनको वो अपने जो बुजुर्ग थे उनकी जो दोस्तियाँ थी उसका पासदारी जो वो नहीं रही जो पहले थी। तो उसमें ये हुआ कि पाकिस्तान को आप देखेंगे सऊदी अरब भी इस्तेमाल करता रहा और उसके एवज कोई 2-4 टके देता रहा। मसलन जब पहला हमला मक्का के ऊपर हुआ
तो सबसे ज़्यादा जो जाके फौज जिसने वहाँ से निकाले वो पाकिस्तान की फौज थी, और उनको जो वहाँ दहशतगर्द घुसे थे उनको मारा और इनकी सेफ्टी की। इसके अलावा भी कई मौक़ों के ऊपर पाकिस्तान ने उनको फौजी इमदाद दी, तरबियत दी। इस वक्त भी आप देखें तो वहाँ पे बहुत से हमारे रिटायर्ड और बाकी जो है जनरल और पुराने जो फौजी हैं वो काम कर रहे हैं। अगर वो अक्सर पाकिस्तान को निकाल देता है, ठीक है, मुआहदा उसने दफाई हमारे साथ नहीं किया, मुआहदा उसने इंडिया के साथ किया हुआ है जो कि गैर मुस्लिम है, हिंदू है, बुद्ध परस्त हैं, उनके साथ किया है। लामाला अगर कोई इसका रिएक्शन देता है सऊदी अरब और पाकिस्तान की फौज को और वहाँ से लोगों को कहता है जी आप निकल जाए, नौकरी छोड़ दें, तो वो इंडिया को लेके आता है, तो नुकसान उसका अपना होगा। जितनी अरब ममालिक हैं उनके अंदर जब हिंदू जाएंगे, हिंदू उनके क्या आप समझते हैं कि हमारे मक्का के अंदर हिंदू दाखिल हो सकता है, वहाँ तो गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता, तो उनकी फौज कौन सी होगी, मुस्लिम ममालिक कौन सा ऐसा है कि जो उसका दफा करेगा? तो फिर उनको सोचने पर मजबूर होंगे, उनको चाहिए अभी से वो सोचे। और ये जो बाइकाट किया गया ये इसी की वजह है कि उन्होंने कश्मीर को बिल्कुल पशे पुष्ट डाल दिया। हालांकि मुसलमान मुल्क है, वो कलमा गो है, उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद जबर हो रहा है, वो उनको अगर वो OIC उसकी आवाज़ नहीं उठाते तो फिर वो किस चीज़ की इस्लामिक मालिक की वो तंजीम है। और इसमें अगर पाकिस्तान उधर से निकला है तो इसको चाहिए था कि अब ये भी ऐलान करें कि हम अक़वाम मुत्तहिदा से भी निकल जाएंगे, हम अपना एक ब्लॉक बना रहे हैं। और उस ब्लॉक के अंदर आपको मैं बताऊँ कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है, बांग्लादेश और उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद मलेशिया, अफगानिस्तान, तुर्की, ये एक मुस्लिम ममालिक है। इसके अंदर अगर आप जाएं तो इनके अंदर जो मसलक पाया जाता है वो तकरीबन 70 से 90% इन सारे ममालिक के अंदर एक ही मसलक है और वो है अहले सुन्नत का। और उसमें अक्सरियत अब जब इसकी आ जाएगी इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी ईरान भी शामिल होगा, लेकिन ईरान के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पे खिलाफत नहीं है, वहाँ पे अमामत है और उसके बाद जो है वो उनकी हट के वलायत है। तो वो उसकी मजबूरी ये होगी कि चूंकि उसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, अमेरिका उसके खिलाफ है, तो यकीनी बात है वो खड़ा जरूर होगा इनके साथ, लेकिन उस हवाले से खिलाफत की वो उतनी हमायत नहीं करेगा कि जितनी करनी चाहिए। लेकिन ये जो मैंने आपको मुबालक गिनवाए हैं इनके अंदर सर्वे करवाया गया है और उस सर्वे के अंदर ये साबित हुआ है कि ये सब के सब जो है ये खिलाफत चाहते हैं। अच्छा, आप भी चाहते हैं। अफगानिस्तान के अंदर आप देखें तालिबान थे तो क्या थे, वो वहाँ खिलाफत थी जब उनको वहाँ से मारा गया, पीटा गया, निकाला गया और वो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैली और उसमें ये हुआ। उसके बाद अब आप चले जाए तुर्की के अंदर, वहाँ तो तकरीबन 90% खिलाफत है। अच्छा, तो मेरा सवाल यह है कि फ़र्ज़ करें अगर जो इस्लामी मुल्क कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के साथ नहीं है, क्या पाकिस्तान को उनका बाइकाट कर देना चाहिए? बाइकाट तो हो चुका हुआ है। मुझे ये बताएं कि जो नहीं है, मसलन मुत्तहिदा अरब अमारात नहीं है, कुवैत नहीं है और बाकी जो अरब कंट्री है उन्होंने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई। उनमें से आप देखें कि कितने 90% तो बेचारे खुद इस वक्त वो शिकार हैं उसका दहशतगर्दी का और उनके ऊपर कोई ना कहीं से कोई हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनको सुख का सांस नहीं लेने दिया जा रहा। अब आपको मैं एक नई खबर आज आपके चैनल को देने जा रहा हूँ कि ये अभी चंद दिनों के बाद आपको शायद इल्म नहीं है कि चाइना का सदर यहाँ विजिट करने आ रहा है। बहुत बड़ा यहाँ पे एक मुआहदा होगा, ऑलरेडी हमारा दफाई मुआहदा तो है, इसमें इसकी पेशरफ्त ये होगी कि दोनों मुल्क मिलकर ये मुआहदा करेंगे कि अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो चाइना उसका साथ देगा, चाइना पे हमला होता है तो पाकिस्तान उसका साथ देगा। उस मुआहदे के अंदर और बहुत कुछ हो, इन्वेस्टमेंट के वाले से, CPEC के वाले से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने जा रही है, यानी इन्वेस्टमेंट आ रही है, पैसा भी आएगा। और उसके अंदर जब ये मुआहदा होगा तो वो जो बड़ा मोदी उतरा रहा है, बड़ा चला रहा है और बड़ा अपनी छाती चौड़ी कर रहा है, हमें राफेल मिल गए, उनके बाप को मुतारफ कराया जाएगा। एक ऐसा जहाज जो राफेल का भी बाप होगा उसकी बारे में बात की जाएगी और वो भी लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो इंडिया जा की तरह बैठ जाएगा। फिर राफेल उनकी जो है ना वो बंद हो जाएगी, लेकिन उसने पंगा जरूर लेना है। मैं ये आपको बता अच्छा, मतलब आखिरी सवाल मेरा आपसे कि ये जो सब कुछ आप बता रहे हैं ये तो फिर मतलब गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसियां हैं, तो क्यों कहा जा रहा है कि इमरान? देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसियां नहीं है, ये हमारे जो खित्ते के ममालिक है इनकी अपनी मजबूरी है। ठीक है, ये भी आप देख लें, यहाँ नवाज शरीफ होता या इमरान खान है या कोई और होता, ये उसको करना था और करना पड़ना था। अब नवाज शरीफ की मिसाल दिले, वो सऊदी अरब के साथ कितना ज़्यादा उनका तल्लक था। ठीक है, तो क्या हुआ फिर तुर्की के साथ क्यों चला गए? ठीक है, तो तैयब अर्दवान की बेटी के साथ उसके जाके निकाह के अंदर उन्होंने बतौर गवाही साइन किए हुए। ठीक है, इसके अलावा उनके इतने अच्छे तल्लकात हो गए थे कि ये हमारे पाकिस्तान के अंदर अब देख लें, ये मेट्रो है, इसकी इन्वेस्टमेंट देख ले, हमारे बिजली के कारखाने हैं इनमें, बाकी जगहों पे ये जो हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट का सारा सिस्टम है, इसके अलावा वो कौन कर रहा था? वो तुर्की के लोग ही कर रहे थे ना। तो वो उनकी हमारी जो है आपस में नैक्सलत बढ़ती जा रही है और बढ़नी भी चाहिए। इस वक्त इस्लामी ममालिक के अगर अंदर कोई देखे, कोई लीडर है
तो उसको इस्लामी मालिक जो है वो तैयब अर्दवान को लीडर समझ रहे हैं। वो समझते हैं कि वो ऐसा एक लीडर है जिसमें सलाहियत है, वो लीड करेगा, क्योंकि उसने अपने तुर्की को बिल्कुल जो है ना बर्बादी की सतह पे निकाल के इस लेवल पे ले आया कि यूरोप आप तरले करता है जी आप हमारे साथ आ जाए। वो कहता नहीं, जब मैं चाहता था आप कहते थे तुम गरीब हो निकलो यहाँ से, तुम्हारा क्या तलक बनता है। तो अब चूंकि वो इस लेवल पे आ गया है, अब वो नहीं चाहेंगे, अब वो ब्लॉक जो ये बन रहा है ये उनकी उसमें तुर्की की काफियाँ भी शामिल है, रशिया भी उसमें शामिल है। और सबसे बड़ी बात है 2 सुपर ताकतें, तीसरा तुर्की होगा, पाकिस्तान एटमी ताकत होगी, इसके अलावा बांग्लादेश होगा, और अगर दूसरी तरफ से जाए तो नेपाल देख ले, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट चाइना ने कर दिया, उसने अपनी असम्बली के अंदर वो पास कर दिया कि उसके जो इलाके हैं वो उससे वापस लेगा भारत से। जी तो ये सारी सूरत आपने सुना दुनिया क्या कर रही है और दुनिया किस तरफ जा रही है, आपने सुनी अशरफ मेहताब साहब की बातें। इसी के साथ हमें प्रोग्राम के साथ इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।